नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम राजनीतिक पंचनामा में, जहां पर देखा जाए 2024 में फाइनल की बात की जा रही है। यानी 2024 के लोकसभा चुनावों की यहां पर तैयारी हो रही है। इंडिया अलायंस का गठबंधन हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने की बात यहाँ कही जा रही है। लेकिन इससे पहले सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल यहाँ किसको कहा जा रहा है ये आपको बताएंगे। यहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मिजोरम में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। जहां पे अमूमन देखी जाए तो बीजेपी कहीं नहीं टिकती। यहां पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन इन 5 राज्यों को जीतने की कोशिश यहां पर बीजेपी किसी न किसी तरीके से चल रही है। सबसे बड़ा दांव उन्होंने खेला कि यहां पर सीएम उम्मीदवार नहीं होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यहां पर आपको चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। ज्यादा यहां पर अमित शाह आपको चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, राजनाथ सिंह इसमें होंगे और राज्य के कुछ नेता यहां पर होंगे। यानी देखा जाए राज्य के नेताओं को तवज्जो यहां पर नहीं दी जा रही है। और यहां पर अब चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं, मतदान की तारीखें यहां पर आ चुकी हैं और 17 नवंबर, 25 नवंबर को और 7 नवंबर को यहां पर मतदान हुए और कुछ जगह यहां पर मतदान हो चुके हैं और चरणों में यहां पर मतदान चल रहा है। और इस बीच लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर रिजल्ट के बाद क्या, रिजल्ट के बाद आखिर बीजेपी क्या करेगी? क्या रिजल्ट आने के बाद बीजेपी यहां फंस जाएगी? क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे हैं तो शेखावत है, मध्य प्रदेश में देखा जाए सिंधिया है, तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान उनके सामने खड़े, दोनों एक ही पार्टी से हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के सामने भी कुछ ना कुछ ऐसी ही परिस्थिति सामने आ रही है। लेकिन यहाँ बीजेपी की परिस्थिति देखी जाए तो ऐसा पहली बार नहीं कि बीजेपी ने ऐसा किया हो। 17 और 2020 में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया था, जहां 17 में यूपी में जीत मिलती है, लेकिन 2020 में अरविंद केजरीवाल सुपड़ा साफ कर देते हैं। तो इस बार आखिर कितना कारगर होगा यह फॉर्मूला, और क्या चुनावों के बाद यहां पर शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे को बड़ा झटका मिल सकता है कि नहीं? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए नाज़मीन हमारे साथ है। उनसे जानेंगे कि आखिर 2024 से पहले जो समीकरण बन रहा है इन विधानसभा चुनावों का, उसमें बीजेपी कितने पानी में है और कांग्रेस इस अवसर का किस तरीके से फायदा उठा सकती है। देखिए, यहाँ पर 5 राज्यों की बात कही जाए तो 5 राज्यों में लगभग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय माना जा रहा है। राजस्थान का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर एक नियम कह लीजिए या जनता की एक तरीके से वो जो यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि 5 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, तो वो सिलसिला अगर चलता हुआ देखा जाए तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं करती है और इसके बाद यहाँ पर टिकट 2 महारानियों को दे दिया जाता है, जिस बिना पर उन्हीं के बीच में एक बड़ी टक्कर देखने को मिलती है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजस्थान में मुश्किलों में आ रही है। जब राजस्थान में मुश्किलों में आने लगी वसुंधरा राजे को लेकर, दिया कुमारी को लेकर, तो उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके खिलाफ ईडी का समन जारी कर दिया जाता है। यहाँ पर दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच में जो टक्कर देखने को मिल रही है, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी तो मुश्किलों में है। इसी वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में लग चुकी है कि हमें यहाँ पर हारना नहीं है, इन 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। तो यहाँ पर यह कोशिश की गई कि यहाँ पर ईडी सीबीआई को चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया जाए। तो राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर ईडी सीबीआई उतर जाती हैं और अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ देखी जाती हैं, यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ देखी जाती हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस तरीके से देखी जाती हैं कि जो राजस्थान में है वो छत्तीसगढ़ में भी पहुंच जाते हैं। भूपेश बघेल पर महादेव बैटिंग ऐप के जरिए यहाँ पर 508 करोड़ का यहाँ पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया जाता है, पैसे की लेन देन का आरोप लगाया जाता है। तो ये सरकारी एजेंसियां इन राज्यों में हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नजर आ रही है, यानी कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार, मिजोरम में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ना ही कांग्रेस और ना ही भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। वहीं मध्य प्रदेश में तो आप जानते ही हैं कि इसकी सरकार है, तो वहां पर कोई भी एक्शन तो सरकारी एजेंसियां ले नहीं सकती हैं। इस बिना से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इन सरकारी एजेंसियों की वजह से मुश्किलों में आ चुकी है और इन 5 राज्यों में चुनाव जीतना उनका मुश्किल ही माना जा रहा है। यहाँ पर आपने राजस्थान को लेकर यहाँ पर बात कही, लेकिन मध्य प्रदेश यहाँ पर ऐसा है कि 2018 में भाजपा की सरकार नहीं बनी थी। यहाँ पर सरकार कमलनाथ की बनी थी, उनको जनता ने सीएम चुना था। लेकिन 2020 में जैसे पता चला कि समीकरण जो बदल गए, सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद समीकरण बदल गए, लेकिन सिंधिया फिर दोबारा यहाँ पर जो है बीजेपी के साथ बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये बगावत रोकने के लिए शिवराज सिंह को चुनावों के बाद बड़ा झटका लग सकता है, या फिर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बड़ा झटका दे सकते हैं? क्या लगता है, क्या स्थिति होगी चुनावों के परिणाम के बाद? क्या बीजेपी
को अगर यहाँ जीत मिलती है तो क्या मुश्किल में फंसेगी बीजेपी? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो सीएम कुर्सी के लिए कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनाकर बैठा दिया जाता है और विधानसभा चुनाव में उनको कोई भी सीट नहीं दी जाती है। गुना हो, विदिशा हो, यहाँ पर ग्वालियर चंबल की बात कर ली जाए, शिवपुरी की बात कर ली जाए जो उनकी बुआ की सीट है, ग्वालियर की बात करें वो तो सिंधिया का गढ़ ही माना जाता है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव नहीं खेला गया, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा माना जा सकता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जाता किसी सीट से तो वो चुनाव जीतते, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक महाराजा के रूप में देखे जाते हैं, राजघराने से आते हैं और दबदबा भी रखते हैं, जनता के बीच बड़ा प्यार देखा जाता है। लेकिन विधानसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं उतारा जाता है। वहीं शिवराज सिंह चौहान हर बार ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं मुख्यमंत्री आगे भी रहूंगा। तो ये एक बड़ी अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव के बाद में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को टिकट बुधनी से मिल जाएगा लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना मिलना, एक ये सबसे बड़ी वजह बन जाती है कलह का। वहीं दूसरी तरफ वजह बन जाएगा जब मध्य प्रदेश में अगर बाई चांस भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा, सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो कहीं ना कहीं ये दोनों चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरा भरा साबित हो सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और एक आखिरी सवाल लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपने बीजेपी और कांग्रेस की बात करी और टक्कर उन दोनों के बीच ही देखी जा रही है, लेकिन एक नई पार्टी देखा जाए तो अभी राष्ट्रीय पार्टी का उनको दर्जा मिला है, आम आदमी पार्टी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक तरफ तो ईडी से आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है। तो कितना नुकसान यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को होगा, क्योंकि हमने देखा कि जब वो दिल्ली में उतरे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों का सुपड़ा साफ हो गया, पंजाब में उतरे तो जनता तंग आ गई, वहां पे भी सुपड़ा साफ हो गया। अगर यहाँ पर पूरी क्षमता के साथ अरविंद केजरीवाल उतर जाते हैं, अपने और उम्मीदवार वो उतार देते हैं, हालांकि कई उम्मीदवार उन्होंने उतारे हुए हैं, लेकिन पूरी स्ट्रेंथ के साथ अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ उतर जाते हैं तो क्या परिणामों में कुछ बदलाव होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात कही जाए तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बेशक बन गई है लेकिन अभी दिल्ली और पंजाब के अलावा किसी और राज्य में अपनी सरकार बनाना अभी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मजबूत पार्टी है जो कई सालों से राज कर रही हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी के रूप में देखी जाती है जो इतनी आसानी से वहां पर काबिज नहीं हो सकती। माना जा सकता है कि एक दो सीट वो जीत ले, लेकिन ये कहना कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान में देखी जा सकती है तो वो कहना कहीं ना कहीं मुश्किल। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।